नमस्कार, जय महाकाल। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने सिद्धि विनायक ज्योतिष संस्थान में। वृष राशि 2019 जुलाई माह के अंतर्गत हम चंद्र राशि पर आधारित यह फलादेश लेकर के आए हैं। वृष राशि के जातक कर्मठ और जुझारू होते हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने कार्य को, अपनी योजनाओं को सफल बनाने वाले होते हैं। चंद्र द्वितीय भाव में पारिवारिक स्थिति को देखते हैं। सूर्य, शुक्र और राहु विराजमान हैं, जो परिवार के अंदर स्थिति थोड़ा मनमुटाव की बनती है। आप अपने आप संयम से, मधुरता से अपने परिवार में वाणी का विशेष रूप से प्रयोग करें, जिससे आपका वातावरण, घरेलू वातावरण खराब ना हो। तृतीय भाव में मंगल और बुध, मंगल अपनी नीच राशि में विराजमान है, बुध के साथ यहाँ पर युति कर रहे हैं। पराक्रम पूर्ण रूप से प्राप्त होने की स्थिति यहाँ पर बनती है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव सूर्य है, जो द्वितीय भाव पर राहु के साथ स्थित है, ग्रहण दोष बनता है। ऐसी स्थिति पर मातृ सुख, माता से कष्ट के लिए मातृ सुख से वंचित भी थोड़ा करते हैं इस माह के अंदर, या माता का स्वास्थ्य इत्यादि खराब होने की स्थिति रहती है। भूमि, भवन इत्यादि से कुछ व्यवधान भी यहाँ उत्पन्न होता है। बात करते हैं पंचम भाव, विद्या, संतान, प्रेम संबंध इत्यादि में कुछ हद तक सफलता के योग बनते हैं। साथ ही साथ शारीरिक कष्ट, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर थोड़ा पीड़ित हो रहे हैं। द्वितीय भाव में राहु के अंदर सूर्य भी वहाँ विराजमान है। ऐसी स्थिति पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है। बृहस्पति को बताते हैं जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं, तो पत्नी का स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। कोई बिजनेस यहाँ पर अगर आप चालू करते हैं तो बिजनेस के लिए अच्छा समय है। साथ ही साथ आपके जीवन पर पिछले कुछ सालों से 2.5 साल का जो ढैया चल रहा था, शनि के द्वारा कष्टों की प्राप्ति हो रही है। रुके हुए काम बनते नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको अपने आप में एक्टिव होना चाहिए, आलस्य को त्यागना चाहिए और अपनी कर्तव्य और निष्ठा से आपको अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए, जिससे आपको शनि जी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। शनि जी आपके जीवन में भी ढैया लेके चल रहे हैं। 2020 तक चलेगी ये। जनवरी माह के अंतर्गत शनि आपका जब समाप्त होगा, अभी तो लगभग ढैया का ही प्रभाव में आप रहेंगे। भाग्येश और कर्मेश शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र से और भाग्य की स्थिति को लेकर के अभी इतना अच्छा सहयोग यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। लाभ की स्थिति, निरंतर आय के स्रोत बनते रहेंगे। और इस माह में विशेष करके कर्ज की जो स्थिति है, कर्ज नहीं लेना है। द्वादश भाव से मंगल नीचस्थ होकर तृतीय भाव में बैठा है। आपका अपना पैसा हॉस्पिटल अत्यधिक व्यय होने की स्थिति भी यहाँ नज़र आती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चंद्रमा की। चंद्रमा आपका 15 और 16 तारीख में अष्टम भाव में संचार करेगा, तो ध्यान रखना है इस पीरियड में कोई नया काम चालू नहीं करना है, यात्राएं नहीं करनी है। साथ ही साथ अपने आप को संभाल के रखना है, जिससे आपके मन के द्वारा या मन की स्थिति यहाँ पर बिगड़ सकती है, तो आपको अपने आप में संभाल के रखना। साथ ही साथ एक बात और बताते हूँ मैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको इस माह को और अच्छे से बनाने के लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। दुर्गा मंदिर जाएं, जिससे आपके जो भी कष्ट आ रहे हैं वो दूर होंगे। और विशेष करके सम शनिश्चराय नमः, शनि का भी आप इस मंत्र का जाप करने से आपकी जो भी कष्ट, बाधाएं जो अभी तक आ रही थी वो दूर होंगी। और समय के अभाव के चलते हुए अभी हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना उचित समझेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा, आप यदि ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल दबा सकते हैं। नमस्कार।